अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कैसे जो है वो साजिशें बुनी जाती हैं, कैसे कहानियों को जो है वो नए नए रंग दिए जाते हैं, ये कोई तरीके इंसाफ से सीखे। आपने पिछले कुछ रोज से एहतजाज के हवाले से सुना होगा, और एहतजाज इसलिए हो रहा था कि पंजाब कॉलेज के कैंपस के अंदर एक लड़की के साथ मुबैना तौर पर कहा जा रहा था कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, और ज्यादती के बाद लड़की की हालत इतनी तशवीशनाक है कि वो हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड के अंदर एडमिट है, और पंजाब की जो पुलिस है उसके हवाले से एफआईआर दर्ज नहीं करे। लेकिन जब इस मामले की तहकीकात होती है और तहकीकात के बाद जो रिपोर्ट मीडिया के ऊपर आती है, जो मंजर आम के ऊपर आती है, वो बिल्कुल जो है वो तहलका मचाने वाली है। यानी कि आपके पांव के नीचे से जमीन ही निकल जाए कि जो वाकया हुआ ही नहीं, उसको कैसे लोगों के ज़हनों के अंदर बिठाया गया, कैसे लोगों के माइंड के अंदर ये चीज फीड की गई। लोगों को बताया गया कि एक लड़की के साथ जिनसी ज्यादती हुई है, एक लड़की की मुबैना तौर पर वीडियो दिखाई जाती है कि ये वो मुतासिरा लड़की है, और फिर इस तेजी के साथ इस फितने को, इस फसाद को सोशल मीडिया के जरिए जो फैलाया गया कि आने वाले चंद घंटों बाद ही जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर उस कॉलेज के बाहर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। एहतजाज इतनी जो है वो तवील होते हैं और इतने शदीद किस्म के होते हैं कि कुछ लड़के जो है वो कॉलेज की जो सिक्योरिटी है उनके साथ मुठभेड़ होती है, और फिर उसके नतीजे के अंदर जख्मी होकर हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंच जाते हैं। आज मरीम नवाज साहबा जो कि सीएम पंजाब है, उन्होंने भी इसके ऊपर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो जो उन्होंने चीजें, जो तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट्स जो है वो सामने लाई हैं, तो उनको देखते हुए जो कुछ उन्होंने कहा, तो उसके बाद जो वो जाके पता चल रहा है कि हाँ भाई, पाकिस्तान के अंदर इस कदर जो है वो फितने को फैलाया जा रहा है, इस कदर जो है वो डिटाई के साथ इंतहाई घटियापन का मुजाहरा करते हुए झूठ बोला जाता है। एक लड़की की जिंदगी जो है वो दांव के ऊपर लगाई जाती है, और इससे अपने सियासी मुकासद जो है वो हासिल किए जाते हैं। अब आप हैरान होंगे कि लड़की जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि 16 साल उसकी उम्र है, उसके साथ जो वो जिनसी ज्यादती होती है, और ज्यादती करने वाले एक ड्राइवर होता है और दूसरा जो है वो उस कॉलेज का गार्ड होता है। लेकिन हैरान कुन तौर पर ये चीज जब 10 अक्टूबर को सामने आती है, 10 अक्टूबर का ये वाकया बताया जाता है, जबकि लड़की जो है वो 2 अक्टूबर से जो है वो मतलब एक हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी। उसकी हालत ही इतनी क्रिटिकल थी, उसकी कहा जा रहा है कि बैक बोन का कोई फ्रैक्चर था या ऐसा कोई मामला था, जिसकी वजह से वो आईसीयू के अंदर एडमिट थी। और मामला यहां पर ही बस नहीं होता, यानी कि इतना ही सिर्फ झूठ नहीं बोला जाता कि जो लड़की कॉलेज ही नहीं आ रही 2 अक्टूबर से, जो पहले से हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, उसके साथ 10 अक्टूबर को कॉलेज के अंदर जिनसी ज्यादती कैसे हो सकती है। यहीं पर बस नहीं कही, बल्कि ये भी हकायक है कि वो लड़की उस कॉलेज की है ही नहीं, वो किसी और कैंपस की स्टूडेंट है, जिसको ये बताया गया कि इसके साथ फलां कैंपस के अंदर जो वो जिनसी ज्यादती हुई है। यानी कि कितने सोचे समझे अंदाज के अंदर कैसे जो है वो एक जो है वो फितना बनाया गया, एक कहानी को रंग दिया गया। और रंग देने का मतलब क्या था, बड़ा नीट एंड क्लीन, बड़ा वाजे। आप देख लें, मरीम नवाज साहिबा की पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है, किसी किस्म की 1.5 साल के अंदर कोई करप्शन की स्टोरी बाहर नहीं आई है। कोई जैसे वो पहले होता था ना, पिंकी राज पंजाब के ऊपर, गोगी पिंकी राज जो वो चल रहा था, ट्रांसफर पोस्टिंग के भी पैसे लिए जाते थे, बड़े बड़े जो जैसे वो रिंग रोड था ना, इन मनसूबों के अंदर पैसा बनाया जा रहा था। जो पुलिस के अफसरान की ट्रांसफर होती थी, पोस्टें होती थी, उस सब के ऊपर जो वो माल बनाया जाता था और दिहाड़ियां लगाई जाती थी। लेकिन मरीम नवाज जैसे सीएम पंजाब जब से बनी है, तो वो कहते हैं ना कि खुर्दबीन लगा के कुछ लोग जो है वो जो एंटी मुस्लिम नून है, वो खुर्दबीन लगा के देख रहे हैं कहीं पर मरीम नवाज की जरा सी जो है वो करप्शन निकल आए, कहीं पर मेरिट के खिलाफ जो है वो इन्होंने कोई काम किया, तो ऐसी कोई चीज सामने आ जाए और फिर पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर हमें जो है वो बोलने का मौका मिल जाए, मरीम नवाज को क्रिटिसाइज करने का मौका मिल जाए। लेकिन मरीम नवाज ने कोई जब मौका नहीं दिया, और आज मरीम नवाज साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रही थी, रेगुलरली जिलाओं के राव के एहतजाज के, धरनों के, रैलियों के काले आ रही है इमरान खान साहब की जानिब से, तरीके इंसाफ की जानिब से। लेकिन उसके बाद भी जब लोग नहीं कर रहे, उनकी साजिशें नाकाम हो रही हैं, तो एक लड़की को बहाना बना के, जो कि लड़की उस कैंपस की स्टूडेंट भी नहीं है, तो पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर जब वो कीचड़ उछाला गया, पुलिस के वाले से ये कहा गया कि ये तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कर रहे, एफआईआर ही नहीं हो रही। और कैसे एफआईआर होती कि वाकई ही नहीं हो रहा। मरीम नवाज साहब ये आज के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रही है कि कुछ दिन हमें देर हो गई, हम इस चीज की तहकीकात के अंदर लगे हुए थे कि मुतासर लड़की कहाँ है, वो किस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, और जो वाकया हुआ उसके वालिदैन हमसे क्यों नहीं राब्ता कर रहे। मतलब पुलिस के पास जाते हैं, और पुलिस ने अपने तौर पर, जब पुलिस को इस चीज की
की खबर हुई कि कोई किसी कैंपस के अंदर लड़की के साथ ज्यादती हुई तो पुलिस ने सबसे इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। जिस सिक्योरिटी गार्ड के वाले से कहा उसको सरगोदा से बुलाया गया, वो अपने गांव के चला गया था छुट्टी के ऊपर, तो वहां से उसको बुला के उसको अरेस्ट करके उससे भी तफ्तीश की गई। यानी कि तमाम चीजों को, तमाम पहलुओं का बागौर मुशाहिदा किया गया और आखिर में जाके पता चला ये लड़की तो किसी हॉस्पिटल के अंदर गई नहीं है 10 अक्टूबर को, और फिर जाके पता चला जो मुतासर लड़की है जिसके बारे से कहा जा रहा है वो तो कैंपस के अंदर आई नहीं बल्कि वो किसी और कैंपस की स्टूडेंट है। वो पहले से उसकी बैकबोन इंजरी है और वो हॉस्पिटल के अंदर बैठी हुई है। और मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि इससे पहले मैं इजलास के अंदर गई, लड़की की वालदा के साथ मैंने मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर लड़की की वालदा ने ये कहा कि मेरी बेटी के वाले से ऐसी झूठी खबरें फैलाई गई, उसकी वीडियो को एडिट करके सोशल मीडिया के ऊपर फैलाया गया, तो ये जो कुछ भी हुआ है आप जो मुजरम है उनको नहीं छोड़िएगा, ये आपका काम है कि आप उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। आप वजीर आला पंजाब हैं, आपके हाथ के अंदर ताकत है। और अब मरीम नवाज साहब ने इसके बारे से ऐलान कर दिया कि कोई बचेगा नहीं। साफियों को इस्तेमाल किया गया, नाम निहाद साफी जो कि तरीके इंसाफी प्रमोशन के लिए काम करते हैं, उन्हीं साफियों से ट्वीट करवाए गए। बहुत से ऐसे साफी आपको मिल जाएंगे जो भी झूठी खबर होती है उसके पीछे मोस्टली वही होते हैं, उनसे ट्वीट करवाए गए, उनसे जो है वो यूट्यूब के ऊपर ब्लॉग्स करवाए गए, लोगों को इश्तिहार दिलवाया गया, इश्तिहार दिलवा के लोगों को निकालने के अंदर भी वो कामयाब हो गए। मुझे हैरत इस बात के ऊपर हो रही है जो वाकया हुआ ही नहीं, यानी कि जो वाकया हुआ ही नहीं उसको कैसे जो है वो एक स्टोरी का रंग देके लोगों के सामने ले आए और लोगों को घरों से निकाल दिया, लोगों को इसके ऊपर एहतजाज करने के ऊपर मजबूर कर दिया, लोगों ने इसके ऊपर आवाज उठाना बुलंद कर दी जो वाकया हुआ ही नहीं था। तो इसी को कहते हैं कि फितनों को आजकल डिजिटल वे के जरिए जो है वो फैलाया जा रहा है। और अब बंदा किस बात के ऊपर यकीन करे, लोग सादा लोग होते हैं, जिस बात के अंदर बह जाते हैं। हर किसी की बेटी है, किसी की बहन है, वो जो वो कॉलेज के अंदर पढ़ती है, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ती है, स्कूल के अंदर पढ़ती है, तो लोग अनसिक्योर जो वो फील करते हैं। और मैंने भी इसके ऊपर एक ब्लॉग किया था कि लोग जो ऐसे वाकयात हो रहे हैं, ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं और जैसे वीडियो वगैरह जो वो वायरल हो रहे हैं तो लोग तशवीश के अंदर हैं। ऐसे हालात के अंदर अपनी बच्चियों को कौन जो वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर भेजेगा, लेकिन ये मामला जो वो सिरे से था ही नहीं। और इसके पीछे जो बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इदारे बता रहे हैं वो ये कि केपीके से इस जो है वो झूठ को, इस फितने को प्रोपोगेट किया गया, वहां पर इसको तैयार किया गया और जो अकाउंट है सोशल मीडिया के वो केपीके से मैनेज हो रहे हैं या फिर पाकिस्तान के बाहर से, यानी कि पाकिस्तान से बाहर से और यहां से मैनेज किया गया, लोगों को सड़कों के ऊपर निकाला गया, लोगों को इश्तिहार दिलाया गया। ऐसे वक्त के अंदर जब पाकिस्तान के अंदर एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ पाकिस्तान के अंदर मुनक्किद है और वो हो रही है, और ऐसे हालात के अंदर लोगों को उकसाया गया कि आप सड़कों के ऊपर निकले, आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करें, पूरी दुनिया के सामने जो है वो पाकिस्तान का इमेज है वो इंतहाई बदनाम करके पेश करने की कोशिश की गई। और इसी पीछे जाहिर है जो कोई भी होंगे उनसे तो निपटा जाएगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिस अंदाज के साथ ये डट के झूठ बोला गया, सफेद झूठ कहते होते हैं ना, कि इमरान साहब के हवाले से किसी ने कहा था कि इमरान साहब ये कहते हैं अपने लोगों को, अपनी पार्टी की क़यादत को कि आप इस अंदाज के अंदर झूठ बोलें कि आपका झूठ भी लोगों को सच लगने लगे। और ये चीज साबित हो गई है कि लाहौर का जो वाकया था, हम लोग भी समझ बैठे थे कि शायद किसी लड़की के साथ ऐसी ज्यादती हुई है, अब लड़की भी उन्होंने बना ली, उसकी जो हॉस्पिटल की अपनी बीमारी के जो वीडियोस थे उनको एडिट करके उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी डाल दी गई कि लोग भी हैरान रह गए कि देखिए कितना बड़ा जुल्म है। पंजाब गवर्नमेंट खामोश है, मरीम नवाज साहिबा खामोश है, मरीम नवाज साहिबा किसी को फायदा दे रही है और ये किसी मीडिया चैनल के मालिक का जो वो कैंपस है उसको बचाने की कोशिशें की जा रही है। तो ऐसा तमाम का तमाम जो सोशल मीडिया के ऊपर मवाद आज भी मौजूद है, इसके पीछे अगर आप देखें तो ज्यादा अकाउंट्स वो हैं जो तरीके इंसाफ के हैं।